नमस्कार और स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग पर। यहीं से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्तव्य के महत्व के बारे में अपनी अमर शिक्षाओं की शुरुआत करते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन का मन पूरी तरह से विचलित हो गया था। वो अपने रिश्तेदारों को देखकर भावनात्मक उलझन में फंस गए थे। वो अपने प्रियजनों से युद्ध करने के विचार से घबरा गए थे और युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को छोड़ने का निर्णय ले चुके थे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक और मानसिक स्थिरता के बारे में शिक्षा देने के लिए आगे आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को जीवित या मृत लोगों के लिए दुख नहीं करना चाहिए। वे बताते हैं कि यह पहली बार नहीं है कि वे दोनों सेनाएं मरने जा रही हैं। वे इस जन्म से पहले भी अस्तित्व में थे और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहेंगी। जो ज्ञानी हैं वे सत्य को जानते हैं और दुख या खुशी से प्रभावित नहीं होते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वह यह है कि आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसे न तलवार से मारा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है और न ही हवा से सुखाया जा सकता है। आत्मा शाश्वत और स्थिर है, इसलिए मृत्यु का दुख करना व्यर्थ है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं भाई, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। धर्म के लिए किया गया युद्ध पवित्र होता है और यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो तो यह गलत होगा। वे अर्जुन को यह समझाते हैं कि यह युद्ध सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, जिसमें अर्जुन का योगदान आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कर्म योग का भी संदेश देते हैं, जो गीता की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती है। वे कहते हैं, कर्म कर, परंतु फल की इच्छा मत कर। इसका अर्थ है कि हम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। परिणाम की चिंता करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह अपने कर्तव्यों से भटक जाता है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना ही सही मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। चित्त की स्थिरता और धैर्य ही सच्ची विद्या है। मनुष्य को अपने जीवन के हर पहलू में स्थिर और शांत रहना चाहिए, तभी वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को एक साक्षी के रूप में देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें एक बाहरी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से जुड़ते नहीं हैं, तब हम उनके अधीन नहीं होते। ये साक्षी भाव ही हमें सच्ची शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय की चर्चा के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।